दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, आखिरकार सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी और आखिरकार 70 सीटों पर किसने और कौन विजय की पताका लहराता नजर आएगा, किसके हाथ लगेगी दिल्ली की चाबी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जनता भी बहुत कंफ्यूज है कि वोट आम आदमी को दिया जाए, कांग्रेस को दिया जाए या बीजेपी को दिया जाए। वोट जब दिया जाएगा तब दिया जाएगा, लेकिन अभी तो बगावत हो रही है। अभी तो ये देखा जा रहा है कि पार्टी के फैसले से ही खुश नहीं है। ये हालात कांग्रेस में भी हैं, ये हालात आम आदमी पार्टी में भी हैं, बीजेपी के अंदर भी हैं। और दिल्ली से एक बहुत बड़ा चेहरा अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार महिला नेताओं में मानी जाती हैं। और जब अलका लांबा का टिकट काट दिया गया तो क्या अलका लांबा एक बड़ा फैसला लेने वाली है? जरा सुनिएगा, ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे अलका लांबा के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया और अलका लांबा के जो सपने हैं वो आंसुओं में बह रहे हैं। दरअसल खबर है कि 70 सीटों में से 47 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। और इसमें अगर बात कर लेते हैं हाई प्रोफाइल सीट की तो वो कालका जी सीट है। और कालका जी सीट इसलिए हाई प्रोफाइल हो जाती है क्योंकि यहां से आतिशी को मैदान में उतारा गया और अलका लांबा चाह रही थी कि कालका जी सीट से उन्हें मैदान में उतारा जाए, लेकिन इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी। और यही शायद वजह है कि 2 सीट अभी खाली रखी गई है, एक ओखला की सीट है और एक कालका जी की सीट है। अब ऐसे में क्या देखिए, खबर है अलका लांबा को लेकर कि अलका लांबा ने अपनी इच्छा जताई है कि चांदनी चौक से अगर मौका मिलता है तो ठीक है, क्योंकि चांदनी चौक में भी अपनी किस्मत को अलका, जी हाँ, वो आजमा चुकी हैं। यानी कि यह देखा जा रहा है कि अलका लांबा चाहती हैं कि चांदनी चौक सीट दिया जाए, लेकिन कांग्रेस अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। और क्या यह मान लिया जाए कि अगर कालका जी सीट भी कांग्रेस नहीं अलका लांबा को देती है तो अलका लांबा कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगी? क्या कांग्रेस का साथ छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकती हैं? दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो कईयों का नाम जो है वो लिस्ट से हटाया गया या कईयों को इधर से उधर किया गया। और यही हाल कांग्रेस में भी देखा जा रहा है कि संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ उतार दिया गया। तो वहीं यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस कई सीटों को खाली भी रख रही है कि कैसे और सोच समझकर उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन अलका लांबा का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो अलका लांबा जो है उन्होंने चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि भैया मैं तो चुनाव नहीं लड़ना। ये अलका लांबा नहीं, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े उम्मीदवारों ने यह कह दिया है कि हमें चुनाव ही नहीं लड़ना, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी और दूसरी सीट से किस्मत आजमाएंगे, हार जाएंगे। इससे बेहतर है चुनाव ना लड़ा जाए, क्योंकि इज्जत तो बची रहेगी और ऐसे में जमानत जब्त हो जाएगी तो इज्जत मटियामेट हो जाएगी। तो क्या अलका लांबा अगर चुनाव न लड़ने का फैसला बना रही हैं और बना भी चुकी हैं तो क्या यह भी मान लिया जाए कि कांग्रेस से इस्तीफे की तैयारी कर अलका का अगला रुख अब भारतीय जनता पार्टी हो सकता है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।